आगे सारे और बाकी हैं भी, और किसी और को भी आना है। आवाज आ रही है पीछे तक? सिंपल लाइन ली है मैंने, शिफ्ट दबा के। और इफेक्ट में जाने के बाद तो मैंने कहा है 3D और रिवॉल्व। तो रिवॉल्व में ये वाला खरीद है इसका। ठीक है, सिंपल में ही ऐसे आता है। सबको सेंट्रलाइज किया और इसको भी सेंट्रलाइज। ये शेप है मेरे पास। शेप बिल्डर से जाके मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया। ये वाला रिश्ता रिमूव कर दिया। अब हमारे पास ये शेप, इस शेप को भी वही मैंने रिवॉल्व किया है। और अब ये देखेंगे इस तरीके का आपके पास। ओके कर दिया, ये सिलेंडर टाइप का बन गया मेरे पास। मैंने इसका फिल जो है वो कोई ड्यूरेशन टाइप का कर दिया और इसका स्ट्रोक खत्म कर दिया। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह का शेप आ रहा है। इसको रिवॉल्व कहते हैं। हम बाद में इसके अंदर अपना बनाया हुआ पैटर्न भी इसमें डाल सकते हैं। जब हम इसको मैप आर्ट करवाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि ये इस वक्त जो रेड हुआ है ये एरिया है। इसके ऊपर हम यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं जो हम यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, ये वाला हिस्सा। ये थर्ड है, ये जिस जगह पे रेड हुआ है ये फोर्थ। ये सरफेस।
किस हिस्से पे काम करना है वहां पे लगा सकते हैं, बाकी खाली भी छोड़ सकते हैं, जब चाहें इसको रिलीज करवा दें, तो मसला नहीं। इस तरीके से ये अंदर बाहर हर तरफ से आप डिजाइन बना सकते हैं। के अंदर हम अपना भी पैटर्न डाल सकते हैं कि सिंबल से इसने उठाया है, यहाँ से उठाया है। आप चाहे तो सिंबल में अपना बनाया हुआ कोई डिजाइन भी लगा सकते हैं। मैं ये इमेज अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर।
ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे शेप जो है बना सकते हैं और उसमें अपनी बनाई हुई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये टूल थोड़ा हैवी है, ठीक है, इसको लोड होने में टाइम भी लगता है। अगर मैं स्ट्रोक लगा दूंगा इसके ऊपर यानी लाइन लगा दूंगा तो ये डिस्टर्ब करेगा फिर आपको। ठीक है, ये टूल क्लियर हुआ आपका। इसी रिवॉल्व से आप इस तरह के शेप भी बना सकते हैं। कि मैंने सिंपली ब्रश अप्लाई किया है और यूं नहीं करके बस इतना लगा दिया और सेकंड से खुद से इसकी कॉपी बना दी। क्योंकि रिवॉल्व सेट हुआ हुआ है और इससे सीधे तैयार हो गई। ठीक है, तो आपके हाथ में फन होना चाहिए, आपको पता होगा कि इससे क्या होता है। सिंपल ब्रश लेके मैंने तो अप्लाई किया। ठीक है, रिवॉल्व से इस तरह की शेप आप बना सकते हैं। जब आप ये शेप बना लें तो बनाने के बाद आप इसको कहें ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अपीयरेंस, ये जैसा है कि ऐसा बन जाए। अब आप इसको दोबारा फिल करवा के और मजीद चीजें इसके अंदर दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये दिखा मैंने और इसको कहा कि जी एक्सपेंड अपीयरेंस आ गया। अब फिल में ठीक है, इस तरह की चीजें आप इससे बाद में बनाते देखिएगा, बहुत कुछ बन जाएगा। सिंपल मैंने ये सर्किट दिया है और एफेक्ट्स में जाके तो मैंने कहा है स्टाइलाइज और उसमें कहा है स्क्राइब। तो ये इस तरह का आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। ये
तो आप जितने ज्यादा ट्रैक करवाएंगे ये आपको शेप बना के दे देगा। ये वेरिएशन है, ये आपका स्ट्रोक विथ है, ये आपका कर्व है, ये वेरिएशन है कर्व की, ये स्पेसिंग है और ये स्पेस की वेरिएशन है। ये एंगल है, अपनी मर्जी से आप इसको कस्टम से हटा के डिफरेंट टाइप डाल के आप इस पे काम कर सकते हैं। ये मैंने इस वक्त टैक्स के ऊपर सेलेक्ट करके इसको ओके किया है और ये इस तरह का शेप मेरे हाथ में आ। अब दोबारा इफेक्ट में गया हूं मैं, स्टाइलाइज, और ड्रॉप शैडो दिया है। तो अब आप देखिएगा इसका शेडो आ जाएगा ये साइड में। कलर आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से बाद में, जो आपका दिल करे। ये इसका ऑफसेट है, कितना ऑफसेट रखना है, और ये वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट, ओपेसिटी कितनी रखनी है आपने, यानी कितना डार्क शेडो लेना है, और ये जो है कलर कितना लेना है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये बन जाएगा। ये एफेक्ट्स आप किसी चीज पे भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं, शेप पे भी लगा सकते हैं, जहां आपका दिल करे आप लगा। मैंने दोबारा एक एलिप्स दिया है और तो सीधा सीधा मैंने 4 पॉइंट पे दे दिया है और तो कहा है कि डिस्ट्रॉयड एंड ट्रांसफॉर्म के बाद मैंने कहा है कि जी zigzag। तो जब zigzag किया है तो ये इस तरीके का मेरे पास एक डायलॉग आ जाएगा। तो ओपन करेंगे, ये साइज है, कितने साइज आपको चाहिए, यहाँ से ये आप इसके डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। स्मूथ कर रहे हैं इसको तो ऐसा हो जाएगा, डिस्टेंस कम करेंगे, सेगमेंट कम करेंगे तो ये सेगमेंट कम करेगा, डिस्टेंस का साइज कम करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। कॉर्नर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके करते ही आपके हाथ में। इसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करके आप इसके साथ कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने रिलीज कर दिया है। आप इसको दोबारा मैं इफेक्ट में गया हूँ और यही डिस्ट्रॉय, और आप zigzag की जगह मैंने इसको कहा है कि पकड़ एंड ग्लू। तो आप यहाँ पढ़ चुके थे, ये दोबारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इसका काम दिख रहा है कि पकड़ एंड ग्लू के ऊपर आके मैंने इसका प्रीव्यू किया है। और अब आप देखिए इसका टाइप का फेस जो है वो बनना शुरू हो गया। ओके कर दिया है। दोबारा एफेक्ट्स में आके यही डिस्ट्रॉय और ट्रांसफॉर्म, और इसके ऊपर आके मैंने इसको कहा है कि रफिंग कर दे। तो ये रफिंग में ये देखें, हम इसके साथ ये वाला हाथ होगा, इसका साइज है, इसकी डिटेल्स हैं, एब्सोल्यूट करवाया मैंने इसको। ये वाला टूल भी थोड़ा सा हैवी है। मैनुअल साइज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस टाइप के डिजाइन भी यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, इन्हीं टूल्स की मदद से आप डिफरेंट चीजें क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कभी कोई टूल अप्लाई पहले कर लें, कोई बाद में कर लें। अब मैंने जो है यहाँ से इफेक्ट में कि मैंने जाके रफिन पहले इस्तेमाल किया, और रफिन से
ये शेप ले लिया है और स्मूथ लेकर ओके किया है। अब इफेक्ट में वही डिस्क्राइब, और अब मैंने तो जिगजैग किया, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर अब मैं इसको पकड़ एंड ग्लू करूंगा, ये इस टाइप के इफेक्ट बनाएगा। ओके कर दिया मैंने। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस, और अब दोबारा इसका फिल मैंने किसी और डिजाइन का डाला, और स्ट्रोक इसका खत्म कर दिया। ये देखें इस टाइप का शेप बना। इसी को मैंने रैक में जाके और आर्क में कन्वर्ट किया, तो ये देखेंगे मेरे पास टाइप का शेप चाहिए। अब इस शेप को दोबारा एक्सपेंड करवाया मैंने, कि ऐसा हो। फिर इफेक्ट में गया, डिस्ट्रॉय, और इसको मैंने डिक्लेयर करवाया, तो ये देखेंगे इस टाइप का। पकड़ एंड ब्लू किया, इसके बाद दोबारा से ऑब्जेक्ट, फिर अपेरेंस, और अब इसको उठा के मैंने इस वाले के अंदर सिंबल में ड्रॉप कर दूं। अब जब मेरा दिल चाहेगा, मैं स्प्रे के अंदर इसे यूज कर सकता हूँ। ये सेलेक्ट किया, और अभी मेरे पास है, जितना चाहिए आपको। ये डिजाइनिंग का बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है बेटा। इस पे जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आपके हाथ में हुनर आएगा। और आप देखिए क्या था, एक छोटा सा सर्किल था, इसको कहाँ तक लेके चलेगा। अगर आप इसकी जो है वो ओपेसिटी लाइट डाउन करते जाएं, तो आप मजीद शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, रोटेट, प्रीव्यू, और यहाँ से 20% पे जाके मैंने कॉपी कर। अब दोबारा डुप्लीकेट किया, तब इसमें से किसी किसी का आप कलर भी चेंज करके तो मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। रैंडमली कहीं भी मैं क्लिक करके बना दे रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद ये जब लोड हो जाएंगे सारे कलर, तो इस पे दिख जाएगा। इन सबको आप चाहें तो दोबारा से ये कह देंगे जी एक्सपेंड करवा दें, ये पूरा का पूरा एक और सिंगल ऑब्जेक्ट में आपके पास आ, और इनको ग्रुप कर दें।
ये डिजाइन हो गया है हैवी, लेकिन हम इसको यहाँ पैटर्न में डाल के बार बार इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सिंपल लाइन मैंने ली है, और इस लाइन में कोई स्ट्रोक नहीं है, तो मैं हल्का सा स्ट्रोक 1 पॉइंट का डाल देता हूँ, और कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे दिख जाए डार्क। इस स्ट्रोक के अंदर यहाँ जाके लाइन में मैंने इसको कहा है कि मुझे एक साइड ये वाला एरो चाहिए, और दूसरी साइड भी यही वाला एरो नंबर 2 है। इस पे भी मैंने एरो नंबर 2 लिया है, और इस पर भी एरो नंबर 2 लिया है। ये दोनों सेट कर लिए हैं। अब वही ट्रांसफॉर्म है, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, और 20 डिग्री पर कॉपी, कंट्रोल D। ठीक है, इस तरीके भी हम कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्ट्रोक है, मैं यहाँ से स्ट्रोक चेंज भी कर सकता हूँ, नीचे बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं। फिर एक्सपेंड करवा दिया। ग्रुप भी कर दिया साथ साथ, और दोबारा ट्रांसफॉर्म करवाया, रोटेट एक दफा और अब इसको मैंने 10 डिग्री में रोटेट करवाया। ठीक है, एक और मौसम था। एक्सपेंड करवाने के बाद दोबारा मैंने इसको स्कोप दिया हल्का सा, और डॉटेड लाइन दी है। 1 पॉइंट ज्यादा बड़ा हो रहा है, काफी करीब किया हुआ है, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है मुझे, वरना ये असल जगह पे बहुत दूर है। तो हम इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। साथ ही मैंने इसकी कैप भी ऑन कर दी है। ठीक है, साइज छोटे बड़े करने से आपको जो है वो ये दिख जाएगा। मैं बहुत ये साइज है असल में इसका। तो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट बहुत लोडेड हो गया है, तो मैं इसको फिलहाल रिलीज कर रहा हूँ दोबारा।
एक रेक्टेंगुलर बनाया मैंने यूं छोटा सा, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये कॉपी निकाली है, और मैं इन सबको अलाइन कर रहा हूँ एक जगह पर। और साथ ही मैंने कहा, ये पहले भी बताया हुआ था कि मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सब बराबर हो। यहाँ से ग्रुप कर दिया इसको। छोटा सा एक पैटर्न मैंने दिया है, वही इफेक्ट्स है, और इसके अंदर जाके मैंने स्टाइलाइट में ड्रॉप शेडो किया। दोबारा इफेक्ट में जाके स्टाइलाइट में फेदर दिया। फेदर से जो इफेक्ट आया है, वो ये वाला इफेक्ट आया है। ये जो है ना, हल्के हल्के साथ इसको देखिएगा कि इसके साइड में फेदर आ जाए। अच्छा, इसका मैं स्कोप बंद कर दे रहा हूँ ताकि आपको फेदर दिखाई दे सके। ये देखिए, हल्का हल्का इसने यहाँ पे फेदर अप्लाई किया। अब इसी के अंदर इनर ग्लो मैंने अप्लाई किया है, तो ये अंदर की तरफ ग्लो जो है वो अप्लाई करते हैं। स्क्रीन है, व्हाइट कलर का ग्लो है। ओवरले भी दे सकते हैं आप इसके अंदर। ये एक एक करके आपने ट्राई करना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किससे क्या इफेक्ट आ रहा है। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लाइट एंड डार्क एंड डिफरेंस, और एक्सक्लूजन, ह्यू, सब्ट्रैक्ट, कलर, लुमिनिटी, ये सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। आप कोई भी एक अप्लाई करके देख सकते हैं। मैं फिलहाल हार्ड लाइट अप्लाई कर दिया और सेंटर अप्लाई किया, क्योंकि सेंटर से इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, एक से ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई और सेंटर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। बहुत सारे इफेक्ट है इसके अंदर, आप एक एक करके अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर क्या है। ये आउटर ग्लो है, ठीक है, और ये स्क्राइबल है। इससे आपको ये इस तरह का बन जाएगा। जितने डिस्टेंस आप चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। वेरिएशन ये सब पहले भी आप कर चुके हैं, ठीक है? ये छूट गया था, इस चीज के साथ कुछ नहीं हुआ, ये तनिक में छूट गया ये। बातें नहीं करो बेटा। तो मैंने ट्विस्ट पर अप्लाई किया है, तो ये इस तरीके का ट्विस्ट बन जाएगा। जितने डिग्री पे आपको चाहिए आप इसका ट्विस्ट बनवा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मूव हो जाए। ठीक है, मैंने इसको 30 डिग्री पे अप्लाई किया है।
ये ट्रांसफॉर्मेशन है। वहां राइट क्लिक वाली ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी थी, ये वाली दूसरी। ये एफएक्स को ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ से आप इसकी कॉपीज भी बना सकते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि 10 कॉपीज बना दे और यूं बनाए, तो ये इस तरीके की इसकी कॉपीज बना के एफएक्स बना दे। ये पाथ फाइंडर है, इसके ऊपर है पाथ। फिर हम ऑफसेट का पाथ लगाएंगे। जब ऑफसेट का पाथ लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। के बाहर आप साइज चेंज कर सकते हैं, मिक्स, ये इसकी लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, और ये भी चेंज कर सकते हैं कितना आपको चाहिए। मैंने इसको 0.2 इंच किया। फिर ही दोबारा से देखना है, ये ऐसा आपके पास आ जाएगा। फिर वही इफेक्ट तो है। अब मैंने फिर ट्रांसफॉर्म लिया यहाँ से, और इसको कहा है कि ये मुझे 10 कॉपी बना दे, लेकिन ये इस तरीके से बना। ठीक है, 10 कॉपी बोलिए, 10 उसने बना दिया। आपको पूरा सर्किल चाहिए, आप उस हिसाब से इसको ट्रांसफॉर्म करवा दें। दोबारा इसको एडिट करके यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म है, आप ये 10 की जगह 20 कॉपी कर दें और ओके कर दें। आप सेंटर में करें तो ये यूं कर देगा, आप राइट क्लिक करें तो ऐसे बनाएगा। ये वही ऑब्जेक्ट है जो अभी मैंने बनाया था, और बगैर इसको कोई काम किए मैंने फिर से डिस्ट्रॉय किया है, और इसको मैंने पकड़ एंड ग्लू किया है दोबारा से। अब फिर से आपके सामने आएगा, वो कुछ ज्यादा ही निराला होगा, क्योंकि इसको मैंने एक्सपेंड नहीं करवाया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया है। और उसके बाद फिर से एक दफा डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म में मैंने इसको रफ इन अप्लाई किया, साइज और एब्सोल्यूट स्मूथ। इस तरह इन्हीं सब टूल्स की मदद से आप एक एक अप्लाई कर करके नया नया कारनामा कर सकते हैं, नई नई चीजें बना सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पास नए नए मामला, नई नई चीजें, नए नए डिजाइन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत सारा काम हो गया हमारा।